हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को पढ़ेंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर में बताए गए कंसेप्ट्स ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि आपकी होल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बट हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगा एग्जाम देने के बाद कि यार थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो मैंने एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म किया होता? या फिर ऐसा हुआ है कि आपने टाइम टेबल बनाया बड़े जोश-जोश में, 2 दिन उसे फॉलो किया और तीसरे दिन से फॉलो करना बंद कर दिया? या फिर ऐसा हुआ है कि आपने कोई टारगेट सेट किया कि मैं कल से ये काम करूँगा, फिर कल सोचते हो कल से करूँगा और इस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन करते रहे और वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर ये सब भी आपके साथ हुआ है, तो ये चैप्टर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी चैप्टर में छुपा हुआ है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं क्या? तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। सिंपल अगर लैंग्वेज में बताएं तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है अपने इमोशंस, थॉट्स और अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना, ताकि जो गोल्स और प्लान्स हमने सेट किए हम उनको अचीव कर पाए। राइट? तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अपने पर्सनल और एकेडमिक गोल्स को फुलफिल कर पाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की सेल्फ मैनेजमेंट स्किल स्ट्रॉन्ग होती है, वो टाइम तो मैनेज करना जानते ही हैं, दे फोकस ऑन देयर गोल्स ऑल्सो, सभी के साथ कोऑपरेट करना सीख जाते हैं। अपनी पढ़ाई में उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो भी हाई रहता है। राइट? और इन्हीं सभी चीजों की वजह से वो अपने फ्यूचर करियर के लिए प्रिपेयर रहते हैं। राइट? तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपको एग्जाम्स में 90% मार्क्स लाने, बट आपने ये गोल तो सेट कर लिया, बट इस गोल को अचीव करना उतना ही मुश्किल है। उसके लिए आपको अपने आप को मैनेज करना होगा, सेल्फ कंट्रोल करना होगा, डेली स्टडी करनी होगी। आपको डिस्ट्रैक्शंस जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब से अपने आप को अवॉइड करना होगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। राइट? और ये काम सिर्फ 1 या 2 दिन आपको फॉलो नहीं करना, पूरे होल ईयर कंसिस्टेंसी से इस चीज को फॉलो करना है। तभी आप अपने प्लान तक, गोल तक, 90% मार्क्स तक अचीव कर पाओगे। राइट? तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमें यही सब सिखाती है कि कैसे हम कंट्रोल करें। इसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू आप अपने गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। अगर कोई बैड हैबिट्स है उससे भी ओवरकम हो पाओगे और अपने गोल्स और जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, जो डेडलाइन सेट की है, उस टारगेट को आप अचीव कर पाओगे। राइट? और चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हेल्प करती हैं। तो देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में कौन-कौन सी स्किल्स आती हैं, जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, जिन पर हमें काम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली स्किल होती है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल अपने आप से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, हमारी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, क्या चीज़ हम अच्छी कर सकते हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, राइट? एंड नेक्स्ट इज़ द सेल्फ कंट्रोल। मीन्स अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना, डिसिप्लिन में रहना। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट रहना, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। कॉन्फिडेंट का मतलब है अपने ऊपर भरोसा करना, तभी तो आपने जो टारगेट सेट किया है आप उसको अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और फिर उसके सॉल्यूशन तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचना। जैसे आपने टारगेट सेट किया है तो अब उस टारगेट को अचीव कर कैसे करोगे आप? तो स्टेप बाय स्टेप उसके लिए प्लान बनाओगे, ताकि वो टारगेट अचीव हो पाए। राइट? तो किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके उसके सॉल्यूशंस तक पहुंचना भी एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। नाउ सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की वीडियो देखी और आपने टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया और 2 दिन फॉलो करने के बाद आपने उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं किया। तो हमेशा सेल्फ मोटिवेट होकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर से मोटिवेट रहोगे तो उस काम को लंबे समय तक कर पाओगे, उस टास्क को जो आपने सेट किया उसे अचीव कर पाओगे। तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइजीन एंड ग्रूमिंग, अपने बॉडी की सफाई रखना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखना, क्योंकि इन सबसे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग, यानी पॉजिटिव साइड देखना। अगर फेल भी हो गए हो तो आप ये देखो आपने उससे सीखा क्या है, ताकि वो आगे नेक्स्ट टाइम ट्राई करने में आपकी हेल्प करेगी और आप और सक्सेसफुल हो पाओगे।
तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अगर आपको अपने आप को अच्छे से मैनेज करना है। और पॉजिटिव थिंकर बनने के लिए आप अफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हो। आप बोल सकते हो ओके मैंने ये काम अच्छा किया है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज पर वर्क कर रहा हूँ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, राइट। इस तरह के अफर्मेशंस की हेल्प लेके आप हमेशा पॉजिटिव साइड पर देख पाओगे। नेक्स्ट इज द टीम वर्क। किसी भी शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना इज द टीम वर्क। तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टास्क है जिसमें टीम इन्वॉल्व है, तो वो टीम के सभी मेंबर्स आपस में एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तभी तो वो उस टास्क को अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप एक टीम में वर्क कर रहे हो तो आपको टीम के सभी मेंबर्स के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। और टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा अ, किस टास्क को कितना टाइम देना है, कौन सा टास्क आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए ज्यादा टाइम दोगे। तो अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है कि आपको कैसे उस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज करना है, राइट। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ ऑल द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। क्योंकि अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप किस चीज को पाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करोगे, अंदर से टाइम को मैनेज करोगे या फिर अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करोगे। तो ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं ऊपर वो बेस करती हैं आपकी गोल सेटिंग पे। तो हर इंसान को अपना एक गोल सेट करना चाहिए, लाइक आपको इस साल अपने इस क्लास में इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, या आपको 2 साल बाद ये अचीव करना है। को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स को सेट करना है। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए देन आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। सो दीज आर ऑल core self management skills. Now the session 2 is about strength and weaknesses. तो अभी हमने पिछली स्लाइड में कोर मैनेजमेंट स्किल्स को देखा। उसमें जो सबसे पहली स्किल थी दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को जानना। जब आप अपने आप को जानते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, कौन सी चीज है जो आपकी वीकनेसेस है। तो अपने बारे में जानने का मतलब है अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या अच्छे से नहीं कर पाते हो। दिस ऑल आर अबाउट नोइंग योर सेल्फ। तो सेल्फ मैनेजमेंट की जो शुरुआत है वो अपने बारे में जानने से होती है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो। स्ट्रेंथ का मतलब है आप किस चीज में अच्छा परफॉर्म करते हो। अगर आपको नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अकेले में बैठो और सोचो कि ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। या फिर ये एनालाइज करो कि दूसरे आपके बारे में कौन सी बातें हैं जो अच्छी बताते हैं, जिसमें आप अच्छे हो, आपकी तारीफ करते हैं, किस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। हर इंसान की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होती ही है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट इज द वीकनेसेस करो। वीकनेसेस को हम वीकनेस नहीं बोलते बल्कि वी कॉल देम द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब आपको अपनी वीकनेसेस पता होंगी तो आपको ये पता होगा कि आपको अपनी लाइफ की किस एरिया में, किस फील्ड में इम्प्रूव करना है, किस टास्क में अपने आप को प्रैक्टिस करवानी है ताकि आप उस टास्क को इम्प्रूव कर पाओ। तो अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट करनी है। तो वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए भी सबसे पहले तो आप सोचो कि कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में आपको डिफिकल्टी फील होती है, तो उसको फाइंड आउट करो। और दूसरों की फीडबैक लो, या अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है आपको तो आप एनालाइज करो ऐसे जो जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या वो कमी मेरे अंदर है, अगर है तो उसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट। सो वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को जानना है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, तभी आप अपने आप को जान पाओगे। और जब आपको वीकनेसेस पता चल जाएंगी तो आप प्लान करो कि कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उन पर काम करोगे। और जब वे इम्प्रूव हो जाएंगी देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। जब हम अपने बारे में जानते हैं तो इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ये दो चीजें हमारे सामने आती हैं और हम सोचते हैं कि दोनों चीजें सेम ही हैं, बट दे आर डिफरेंट। इंटरेस्ट का मतलब वो सभी चीजें हैं जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। इंटरेस्ट वाले जो टास्क हैं आपके, आपको कोई करने के लिए नहीं कहता, जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है आप अपने आप करने लगते हो, राइट। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, जैसे उसे फ्री टाइम मिलता है वो क्रिकेट खेलना की प्रैक्टिस करता है। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जिनको करने के लिए कोई आपको प्रेशराइज नहीं करता, बल्कि आप खुद क्यूरियस रहते हो, जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है आप इनको करना एंजॉय करते हो, राइट।
व्हेन वी टॉक अबाउट द एबिलिटीज, ये वो एबिलिटीज हैं या एक्टिविटीज हैं जो या तो आपने सीखी होती हैं प्रैक्टिस करके हार्ड वर्क से, यानी ये स्किल्स हैं जो आपने गेन की है, या नेचुरली गॉड गिफ्ट भी होती है। किसी को भगवान ने सपोज म्यूजिक की एबिलिटी दी हुई है नेचुरली, तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जैसे उसने म्यूजिक सुना और उसने गाना गाना शुरू कर दिया या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना शुरू कर दिया, तो गॉड गिफ्ट भी हो सकता है। और कुछ लोग सालों मेहनत करके उस पर्टिकुलर स्किल को गेन करते हैं। तो एबिलिटीज आर द स्किल्स जो एक्वायर्ड भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट है वो आपकी एबिलिटी भी हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्रिकेट खेलना आपको पसंद है बट आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपने कुछ टाइम प्रैक्टिस की बट आप वो स्किल्स गेन ही नहीं कर पाए, बट आपका इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट देखते हो अच्छे से, बट क्रिकेट खेल नहीं पाते क्योंकि वो एबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है। और कई बार एबिलिटी होती है, जैसे आपको म्यूजिक का सेंस है, म्यूजिक की एबिलिटी है, आप जल्दी से कैच कर पाते हो, इंस्ट्रूमेंट भी बजा पाते हो, गा भी लेते हो, बट आपको वो पसंद नहीं है, उससे अच्छा आपको क्रिकेट खेलना या स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज है, ये हो सकता है मैच करे और हो सकता है मैच ना करे। नाउ सेशन 3 इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अभी हमने जाना कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बट सिर्फ स्ट्रेंथ जानना ही काफी नहीं होता। कभी कभी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और उसका रीजन होता है कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। तो खुद पर भरोसा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब होता है आपकी वो एबिलिटी जिससे आप खुद पर ट्रस्ट करते हो। आप ये मानते हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसको अगर एक एग्जांपल से समझें, लाइक क्लास में एक टीचर ने दो स्टूडेंट्स को कहा कि आपको असेंबली में इस टॉपिक पर बोलना है। तो एक स्टूडेंट ने तो अंदर ये फील किया, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी बोला नहीं, लोग मुझ पे हंसेंगे, वो मना कर देता है, मैम मैं नहीं बोल पाऊंगा, राइट। और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा ये सोचता है कि यार डर तो लग रहा है बट ट्राई करके देखता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो मैं बोल पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ इसे। अब दोनों स्टूडेंट्स में फर्क क्या है? एक अपने ऊपर भरोसा करता है कि वो कर सकता है, दूसरे ने अपने ऊपर भरोसा करने के बजाय वो जो डर जो उसे लग रहा था उस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, राइट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने ऊपर भरोसा करना। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है उनकी क्वालिटीज एक तो यही होती है कि वो सेल्फ बिलीफ रखते हैं। जैसे कि आप एडिसन के बारे में जानते हो, एडिशन ने बल्ब इन्वेंट किया था, बट उस बल्ब को इन्वेंट करने से पहले उसने हजारों बार बल्ब इन्वेंट किया और हर बार वो फेल हुआ, बट फिर भी उसने अपने ऊपर जो बिलीफ था उसको नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि मैं इसे कर पाऊंगा एक दिन, तभी वो 1000 फेलियर्स के बाद भी वो उस बल्ब को इन्वेंट कर पाया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द हार्ड वर्किंग। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो उस काम को करने के लिए वो पूरी मेहनत करते हैं। जैसे दीपा कर्माकर है, जब ये छोटी थी तो इसे बताया गया कि तुम्हारा फ्लैट फुट है इसलिए तुम जिम्नास्ट के लिए फिट नहीं हो। जिनका फ्लैट फुट होता है वो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है जिम्नास्टिक के लिए, तो इसे मना कर दिया गया। बट इसने मेहनत की, प्रैक्टिस की, और फ्लैट फुट होने के बाद भी ये इंडिया की पहली फीमेल ओलंपिक जिम्नास्ट बन गई, ओलंपिक विनर बनी, राइट। एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं। जैसे हमने वो दो बच्चों के एग्जाम्पल में देखा था, एक ने पॉजिटिव साइड देखी कि ट्राई करके देखता हूँ, शायद प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कर पाऊंगा, तो उसने पॉजिटिविटी की तरफ देखा। तो अगर हम फेलियर फेस करते हैं, कोई गेम हार जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें हार मानी है। जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो पॉजिटिव साइड देखते हैं। लाइक एक क्रिकेट टीम हार गई है तो जो कैप्टन है वो ये चेक करेगा कि किन मेंबर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस मैच में, उनको अप्रिशिएट करेगा और लर्न करेगा वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिससे वो मैच हार गए, उन पर इम्प्रूव करने के लिए बाकी के मेंबर्स को प्रेरित करेगा, उनको उनको एनकरेज करेगा, राइट। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। कॉन्फिडेंट पर्सन कमिटेड होते हैं अपने गोल के लिए, तो जो भी वो सोचते हैं कि वो ये कर सकते हैं तो अब उसके लिए वो पूरी कमिटमेंट दे देते हैं।
वो उस गोल से अब पीछे नहीं हटते हैं। लाइक जैसे हम गांधी जी का एग्जांपल लें, वो कमिटमेंट थे कि नॉन वायलेंस के थ्रू भारत को आज़ादी दिला के रहेंगे। तो जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, वो इसके लिए कमिटमेंट रहे और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए, जिसमें नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस एक्ट भी था जो लेकर आए थे, और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे। तो जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, वो इसके लिए कमिटेड थे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो भी टास्क वो करना चाहते हैं उसके लिए कमिटेड रहते हैं, पॉजिटिव साइड को देखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जितनी मेहनत हो सके उसे उसको पाने के लिए, और अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि उस काम को वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसे बिल्ड कैसे करोगे? सबसे पहले तो पास्ट में जितने भी आपने अचीवमेंट्स हासिल किया उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो, और जितने भी फेल्योर्स आपने देखे हैं उनसे सीखो, आपने क्या लर्न किया है। उसके बाद अपने गोल सेट करो कि सपोज आपको मार्क्स 90% मार्क्स लेके आने हैं या कोई और गोल है। अब गोल्स सेट कर लिए, डिसाइड कर लिया क्या अचीव करना है, आपको मेहनत करनी है। तो सबसे पहले तो जो भी आपके पास्ट में अचीवमेंट्स हैं उनके लिए अप्रिशिएट करो, फेल्यूर से लर्न करो, एंड देन हार्ड वर्क करो। तो सेकंड स्टेप यही है कि हार्ड वर्क करो जो अब आप अचीव करना चाहते हो। तो गोल अचीव करने के बाद आपको उस गोल की तरफ काम करना है। और लेट सपोज आपने जो गोल लिया है वो अचीव नहीं कर पाए, तो आपको हार नहीं माननी है, बल्कि पॉजिटिव साइड की तरफ रहना है, उस फेल्योर से सीखना है, लर्न करना है। और पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव लोगों से बात करनी है, और जो कॉन्फिडेंट पर्सन्स हैं उनसे बात करो ताकि आप पॉजिटिव रहो। राइट, so these are the steps to build confidence. Now we will see कि कॉन्फिडेंस हमारा लूज क्यों होता है, क्यों हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, तो यही आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। सेकंड, आपके जो पास्ट मिस्टेक्स है, लाइक स्टेज पर जब आपने पहली बार बोला तो सब लोग हंसने लगे, अब उस एक्सपीरियंस में ही आप ड्वेल कर रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, बल्कि आपको उनसे लर्न करना है। सपोज आपने जब बोलना शुरू किया तो आपका क्या ऐसी कौन सी बात है जिस पर बच्चों को हंसी आई, तो उस चीज पर आपको प्रैक्टिस करनी है, काम करना है, उससे इम्प्रूव करना है। राइट, एंड नेक्स्ट इज कि पहले ही अटेम्प्ट में आप ये सोच लेते हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं, सक्सेस कभी कभी एक बार में नहीं मिलती है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको बार बार ट्राई करना है। अगर इस एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुए तो दोबारा ट्राई करना है। एंड लास्ट वन इज कि जो भी नेगेटिव एटीट्यूड वाले बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, उनसे दूर रहो। जो नेगेटिव बोलते हैं, आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। So this is about the session 3. Now let's see the session 4. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट अगर हम एक सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस उनकी थिंकिंग का होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ की, हर सिचुएशन में आपको पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। आपको ये देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। राइट, आगे हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम में एक बच्चा फेल हो गया, तो एक जो नेगेटिव थिंकर है वो तो यही सोचेगा मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई है। और न्यूज में आपने कितना सुना होगा, स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। सो ये नेगेटिव थिंकर होते हैं जो ये सोचते हैं कि आगे अब कुछ हो ही नहीं सकता। वो पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि अब हम आगे इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अब सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम से बाहर आने का। राइट, और जो पॉजिटिव थिंकर है वो यही सोचेगा, ओके अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, अब इससे ओवरकम कैसे किया जाएगा, आगे क्या सोल्यूशन है मेरे पास। लाइक एक पर्टिकुलर एग्जाम में आप फेल हो गए हो या आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पॉजिटिव थिंकर वो देखेगा, ओके मैंने इस चीज में वर्क नहीं किया था या इस चीज की वजह से मैं पास नहीं कर पाया, अब नेक्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा, अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। राइट, तो पॉजिटिव थिंकर पॉसिबिलिटीज देखता है। राइट, तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव साइड की तरफ देखना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आगे क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। राइट, तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें चैलेंजेस से ओवरकम करने में हेल्प करती है। आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, और इससे आप खुश भी रहते हो। क्योंकि अगर नेगेटिव थिंकिंग रहोगे तो दुखी रहोगे, अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप आगे के बारे में सोचोगे तो आप खुश रहोगे, ओके मेरे पास अब नया मैं ये करूंगा। तो आप उस चीज के लिए
हैप्पी रहते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, और आप जब खुश रहते हो तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। तो अगर हम नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग के एग्जांपल्स देखें, तो सपोज एक साइंस स्ट्रीम नहीं मिली एक बच्चे को, तो नेगेटिव थिंकर यही कहेगा, अरे मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता। मैच भी हारने के बाद यही बोलेगा कि अरे ये जो मैच मेरी वजह से हारा है, मैंने ये अच्छा नहीं किया, अब क्या होगा। तो वो हमेशा डाउन साइड ही रहता है, राइट। तो ना तो वो अपने आप को खुश रख पाएगा, ना ही जो उसके बाकी के टीम मेंबर्स है उनको खुश रख पाएगा, उनको एनकरेज कर पाएगा, नेक्स्ट मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा, राइट। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला बच्चा है वही सोचेगा, अरे मैं कोई बात नहीं, साइंस स्ट्रीम नहीं मिली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लाइफ खत्म हो गई है। अब मैं अदर स्ट्रीम्स में ऑप्शंस देखता हूँ कि कौन सी स्ट्रीम ज्यादा बेटर रहेगी, ज्यादा सूटेड रहेगी, इस स्ट्रीम में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट। और मैच अगर हार गए तो वे सोचेगा कोई बात नहीं, आज मैच हार गए, हम अगली बार अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे। नाउ वी हैव अ स्माइल मॉडल। 5 सिंपल हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट इज एस फॉर स्माइल, यानी आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वे में करनी है, स्माइल करके करनी है कि ओके यार, भगवान ने मुझे एक और अच्छा दिन दिया है, अब आज के दिन में ये अच्छा कर सकता हूँ। तो पॉजिटिविटी से शुरुआत करनी है। एंड नेक्स्ट इज एम। एम स्टैंड्स फॉर मेक टाइम टू रिलैक्स। अपने लिए टाइम निकालो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपने आप को रिलैक्स करो। एंड थर्ड इज आई। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिन। तो हर सिचुएशन में ये इमेजिन करो कि इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, और अच्छी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, क्या सोल्यूशन है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें बेस्ट की तरफ देखना है। एंड एल स्टैंड्स फॉर लर्न। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, आप फेलियर को फेस करते हो, तो उससे लर्न करो। एंड लास्ट वन इज द एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है पहले उससे उसको ग्रेटिट्यूड करना सीखो, उसको थैंक यू बोलना सीखो कि मेरे पास ये चीजें अच्छी है, यहाँ इन इन सिचुएशन में मैंने अचीवमेंट हासिल किया है, यानी मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो जो भी अचीवमेंट्स हैं आपके, पहले उनको अप्रिशिएट करो। कोई आपके लिए कुछ अच्छा काम करता है तो उसको थैंक यू बोलो। अपने अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है उसको अप्रिशिएट करो, राइट। सो हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो ये 5 हैबिट्स हैं जिनको यूज करके हम पॉजिटिव एटीट्यूड अपना डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। सो मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, दोनों एक इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट है, उस बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, उसके कपड़े साफ सुथरे हैं, क्लीन है, और दूसरा बच्चा है, उसके कपड़े गंदे हैं, नेल्स बड़े हुए हैं। अब मुझे बताइए किस बच्चे का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा इंटरव्यू पर? ऑब्वियस है पहले स्टूडेंट का। तो पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखना। तो पर्सनल हाइजीन हम कैसे रख सकते हैं? अब पहले तो अपनी केयर करना सीखें। हमारे हेयर कभी भी बड़े नहीं होने चाहिए, उन्हें टाइम पर कट करना चाहिए, कोई डैंड्रफ नहीं होना चाहिए, सुबह शाम ब्रश करनी चाहिए, डेली नहाना चाहिए। और अपनी स्किन का ध्यान रखो, उस पर कोई ना कोई क्रीम या ऑयल लगाओ, उसे रफ या ड्राई मत रहने दो, राइट। तो टूथब्रश को टाइम पर चेंज करो, नेल्स वीकली अपने कट करो। तो ये सभी पर्सनल हाइजीन की हैबिट्स हैं जो हमें रेगुलर करनी चाहिए। वॉश का ध्यान रखें, टाइम पर खाना खाने से पहले हैंड वॉश करें, टॉयलेट जाने के बाद भी आप हैंड वॉश करो, और साफ सुथरे कपड़े पहनो। अपने हेयर हर दूसरे तीसरे दिन आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार, अगर गर्ल्स हैं तो अपने हेयर वॉश जरूर करने चाहिए, राइट। और दीज आर ऑल वॉशिंग हैबिट्स। एंड सेकेंड इज अवॉइड। लाइक आपको कफ है, कोल्ड है, तो हैंकरचीफ यूज करो जब आप स्नीज करो, ताकि जो जर्म्स हैं वो बाकी लोगों तक ना पहुंचे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। डेली अपने सॉक्स चेंज करने चाहिए, अपने फीट्स को ड्राई रखना चाहिए। सो दीज आर सम पर्सनल हाइजीन हैबिट्स। और अगर हम ये पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तो जर्म्स स्प्रेड होते हैं, डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो पर्सनल हाइजीन एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। राइट नाउ पर्सनल हाइजीन में ही ये आपका दिया हुआ है कि आपको हैंड्स किस प्रॉपर वे में वॉश करने चाहिए। तो ये तो आई थिंक सबको पता है जिसने भी डेटोल का एड देखा हुआ है।
तो आपको अपने हाथ गीले करने हैं, सॉप लगाना है, पाम्स को रब करना है, थोड़ा सा लेदर बनाना है रब करके, एंड देन बिटवीन द फिंगर्स रब करना है, बैक में रब करना है और थम्स को क्लीन करना है और अपने फिर हैंड्स को वॉश करना है एंड देन ड्राई करो किसी क्लॉथ से एंड देन यू हैव क्लीन हैंड्स. I think I don't need to tell this, but it's a part of the course. Now let's talk about the grooming. So grooming और personal hygiene सेम नहीं होते. पर्सनल हाइजीन का मतलब है हम अपने आप को क्लीन कैसे रखते हैं, तो वहां पर क्लीनलीनेस की बात होती है, जबकि ग्रूमिंग में हम अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे दिखा सकते हैं उसकी बात की जाती है. और ये ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यू हैव हर्ड कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो जब आप लोगों से मिलते हो तो कुछ सेकंड्स में ही आपका इंप्रेशन लोगों पर पड़ जाता है. तो ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपने आप को कैसे ग्रूम करके रख सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपने साफ सुथरे कपड़े पहने. जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े पहने, नहीं, आपके कपड़े क्लीन, नीट और आयरन होने चाहिए. शूज पॉलिश्ड हो, साफ हो. जो सॉक्स है वो डेली चेंज करो. बेल्ट्स यूज करो, ऐसे नहीं है पैंट्स लूज है और वो फिर दिखने में अजीब लगेगी, तो हमेशा बेल्ट का यूज करना चाहिए. और ज्वेलरी आपकी सिंपल हो, राइट. सो यहाँ पर हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात करें, जब आप प्रोफेशनली पहनते हो तो ज्यादा ज्वेलरी सूट नहीं होती एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में. तो ज्वेलरी कम से कम यूज करनी चाहिए. और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो विजिबल टैटूज और पियर्सिंग अलाउड नहीं करते, तो उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज हेयर. तो हमारा जो इंप्रेशन है वो सिर्फ हमारे कपड़ों से नहीं पड़ता बल्कि हमारे बालों से भी पड़ता है. तो बाल हमारे साफ सुथरे हो, प्रॉपरली कट किया हो, सिंपल हेयर स्टाइल हो, अच्छे से आपने कॉम्ब किया हो, राइट, उससे आप अच्छे स्मार्ट दिखोगे. तो हेयर्स का भी आपको ध्यान रखना है. एंड नेक्स्ट इज अबाउट योर फेस. तो ये फेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो फेस, हेयर, क्लोथ से ही सब दिखाई देते हैं मेनली. तो फेस का आपको ध्यान रखना है. अगर आप लड़की हो तो शेव करो रेगुलरली, अपने जो माउस्टेच है वो ट्रिम कराते रहो टाइम पर. और टीथ क्लीन रखने हैं, स्टेन फ्री रखना है, ब्रश करना है, क्योंकि अगर आप किसी से पास जाके बात करोगे, आपके मुंह से अगर बदबू आएगी तो वो इंप्रेशन भी आपका गलत जाएगा. तो ब्रश करनी चाहिए, टीथ साफ रखनी चाहिए. और कुछ भी अगर चबाने वाली चीज जाए, इन सब से तो वैसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए. इन सब चीजों को अवॉइड करना है, राइट. तो ये सभी पार्ट्स हैं ग्रूमिंग का. और ग्रूमिंग से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रेजेंटेबल बनोगे, आप प्रेजेंटेबल तो बनोगे ही अगर आपने अपने आप को अच्छे से ग्रूम किया है. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज्यादा इंप्रूव भी कर पाओगे जब आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा. तो ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें अपना कैसे हम दिख रहे हैं उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो ये सभी टॉपिक्स है जो हमने कवर किए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो थर्ड यूनिट है उसको कवर करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you for today. I'll see you in the next video.